पहले मेरे हिस्से की जमीन मुझे दे दो। हमारे घर में रोज ऐसे ही झगड़े होते। बाबा झगड़ों में कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो बीमार है। हमारे शहर में अच्छे अच्छे डॉक्टर है, पर दादी डॉक्टर को घर में आने ही नहीं देती हैं। मैंने वैद्य को लाने को कहा था, ये किसको उठा के लाए? मैंने सोच लिया कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी और बाबा को ठीक करूंगी। बाबा को तो मैं ठीक कर दूंगी, लेकिन जमीन को लेके जो घर में झगड़े होते उसे मैं कैसे रोकूंगी? हे माझं घर है, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। मैंने कहा ना, जमीन बेचनी है मतलब बेचनी है, समझे? नहीं समझा और ना ही समझूंगा। अरे कब तक ऐसे चलता रहेगा? जमीन बेचो, 2 साल घर चलाओ, हैं? किसी को कोई काम करना है कि नहीं? ए सागर, तू सुना था किसको है? और तू क्या काम धंधा करता है इस घर में? संदीप भाऊ, काम धंधा करने के लिए ना पैसा लगता है, पैसा। 2 बार पैसा दिया था ना, क्या क्या उसका? 2 बार तेरा बिजनेस फेल हो गया। ये देख, ज्यादा बहस करने का वक्त नहीं है, चुपचाप साइन कर दूंगा आई, पहले मेरे हिस्से की जमीन मुझे दे दो। क्या बोलास तू? बंटवारा करेगा? हाँ करूंगा। तो तू आई के सामने अखड़ दिखाएगा, जबान चलाएगा? क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। देवर जी, काय चुकीचं बोलला सागर? सांगा ना, काय चुकीचं बोलला? सही कह रहा है वो। बहू, अभी तू मुझे सिखाएगी? पति के मरने के बाद 18 साल मैंने अकेले दम पे ये घर संभाला है, बच्चों को पाला है। अच्छा मुझे बता, ये घर कैसे चलाएगी? पैसे कहां से आएगा? देख, अभी पैसे की जरूरत है, जमीन का हिस्सा तो बिकेगा ही, और तुझे साइन करना पड़ेगा। साइन कर। आई, मैं साइन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। बाबा, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो सबसे पहले आपका टीबी का इलाज करूंगी। ये क्या कर रही है? हाँ, कितनी बार तुझे बोला है ये रूम में आने से पहले मुंह पे रुमाल बांध लिया कर। चल जा यहाँ से। तुम्हालाही कळत नाही ना, घेऊन बसा तिला गप्पा मारायला। ये क्या हुआ तेरे गले पर? ये इस तरफ। ये शायद किसी कीड़े ने काटा है। हाँ, सोते वक्त शायद कीड़े ने काट लिया होगा। बहुत बड़ा कीड़ा था शायद। जहां सोती हो जरा ध्यान से सोना। जी। साहब, मैं ऐसे काम पे जा रहा था, यहाँ पे लाश देखी, मैंने आपको तुरंत फोन किया। सर, लगता है बॉटल से मारा गया। बियर पार्टी चल रही थी, बहस हो गई होगी और उसके सर पे मार के भाग गए। जरा इसकी बॉडी जेबें चेक करो, कुछ मिलता है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए? सर, ये मोबाइल और पर्स मिला है। सर, ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। संदीप आत्रेय नाम है इसका, उम्र 29 साल। सर, मोबाइल लॉक है। एक काम करो, फोन अनलॉक करवाने के लिए भेजो, इसकी बॉडी पोस्टमार्टम में भेजो और इसके घर वालों को खबर करो, और जरा पता करो ये बियर किसने और कहां से खरीदी। ओके सर। तू घबरा कुछ त्रिवेणी, ये तेरा भाव नहीं है। तूने कहा था ना रात को वो घर में था, तो यहाँ कैसे होगा? ये हमारा संदीप नहीं हो सकता। चलो देख ले। किसने मारा मेरे बेटे को? हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको कोई आइडिया है वो किसके साथ बियर पीने जाने वाला था? कुछ बताया? मेरा बेटा शराब नहीं पीता था, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था। माँ, वो पीता था। खोटो बोलता है तू। माँ, तुम्हें नहीं पता है संदीप भाऊ तुमसे छुपकर क्या क्या करता था। सर, ये संदीप का मोबाइल अनलॉक किया है,
लास्ट कॉल किसी अजय भाव को किया था, 1 मिनट 4 सेकंड तक बात हुई है और नंबर है 7764599346। सर ये तो अजय भाऊ का ही नंबर है, मेरे बड़े भाई। कहते हैं ना साहब, दुश्मनी की जड़ चोरों और जमीन से होती है। जमीन बहुत है हमारी और दुश्मन भी। आप पता करो मेरे बेटे को किसने मारा, जमीन का एक हिस्सा आपके नाम कर दूंगी। लेकिन वो कमीने को सजा मिलनी चाहिए। देखिए, इस काम को करने के लिए सरकार मुझे सैलरी देती है। आप लोग बस इतनी मदद कीजिए कि कुछ भी छुपाइएगा मत। वैसे आपका बेटा रात भर घर नहीं आया, तो आपने पता करने की कोशिश नहीं की कहाँ है, किसके साथ है? सर, संदीप भाई जब भी बियर पी के आते थे तो ऊपर वाले कमरे में जाते थे ताकि माँ को कुछ पता ना चले। कल शाम को भी जब मैंने उनकी बाइक की आवाज़ सुनी तो मुझे लगा वो घर पे आ गए। कितने बजे सुनी आपने बाइक की आवाज़? सर यही करीब 5 बजे के आसपास। संध्या, देख तू संदीप भाव के लिए भूखी मत रहा कर, खाना खा लिया कर। भाव का तो कोई ठिकाना नहीं आने जाने का। आलेवट आज भी पीछे के रास्ते से आया, बियर पी के आए होंगे। ताई आप जरा ये देखिए, मैं उन्हें पूछ के आती हूँ कुछ खाने के लिए चाहिए। अरे सुन, सीधे वो ऊपर वाले कमरे में गया होगा, तू मत जा वहाँ पे। और वैसे भी आई ने मना किया ना सीढ़ी चढ़ने के लिए। लेकिन भाभी, उनको भूख लगेगी तो बड़ी भाभी से खाना मांग लेंगे, तू मत जा, यहीं रुक। मतलब 5 बजे के बाद वो फिर से बाहर गया और उसने दोबारा बियर पी? सर उसके दोबारा जाने का तो नहीं पता। आपने आते हुए बाइक की आवाज़ सुनी थी तो जाते हुए नहीं सुनी? सर शाम के बाद घर में टीवी ऑन हो जाता है तो शायद इसलिए सुनाई नहीं दिया। अच्छा, संदीप कहीं भी आने जाने के लिए अपनी बाइक का यूज करता था? जी सर। लेकिन वारदात की जगह पे हमें उसकी बाइक नहीं मिली। उसकी बाइक कहाँ है? लगता है यही संदीप की बाइक है। शायद कोई पीछे के रास्ते से आया और संदीप को अपनी गाड़ी में बिठा के अपने साथ ले गया। सर ये मेरी बड़ी भाभी अजय भाव की पत्नी। कल शाम को 5 बजे के बाद आप संदीप के लिए खाना लेकर ऊपर के कमरे में गई थी? नहीं सर, संदीप भाऊजी मुझे फोन करते थे तभी मैं जाती थी। अगर कल उनका फोन नहीं आया तो मैं नहीं गई। आपके पति अजय कहाँ है? आखिरी बार संदीप की उन्हीं से बात हुई। जी वो अंदर है। क्या है? मैं चिड़ियाघर का जानवर हूँ क्या? हर किसी को दिखाने ले आते हो? देखिए, आपके छोटे भाई संदीप के मर्डर केस की हम जांच कर रहे हैं और उसी सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। मुझसे क्या पूछताछ करनी है साहब? आखिरी बार संदीप ने आपको फोन किया था, क्या बात हुई थी? साहब, संदीप जब भी बियर पीने बाहर जाता था मुझे फोन करता था। आई अगर कुछ सवाल पूछे तो कोई बहाना बना देना। कल भी इसीलिए फोन किया था। मेरे अलावा घर में सबको पता था कि संदीप बियर पीता था। कल आप कहाँ थे? सर आप अजय भाव से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप केशव से क्यों नहीं सवाल पूछते हैं? ये केशव कौन है? मेरा पति, और 2 दिन पहले ही उसने हम सबको धमकी देके गया है। तुम लोगों को क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? जमीन बेची है, बहन का हिस्सा नहीं दोगे क्या? नहीं देंगे। क्या कर लोगे? और जोर से चिल्लाओगे? चिल्ला चिल्ला। तुम तो पागल हो गई है। इन लालचियों के चक्कर में तू मुझे छोड़ के चली आई। चल तू मेरे साथ, और पैसे तो मैं तुम लोगों से निकलवा के रहूंगा। मुझे नहीं आना तुम जैसे लालची आदमी के साथ। ऐसा कैसे नहीं चलेगी? अरे तू मेरी बीवी है, तुझे तो मार के लिखता। क्या करे तू? हाथ नहीं लगाना मेरी बहन को, समझा? बीवी और उसके हिस्से के पैसे तो मैं लेके जाऊंगा। उसके लिए चाहे मुझे तुम लोगों की लाश क्यों न बिछानी पड़े। इस केशव का नंबर और घर का एड्रेस दीजिए। सर ये केशव का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। अपने 2 आदमी उसके घर पे भेजो और उठा लो उसको। ओके सर। हेलो मात्रे, मैं तुम्हें एक फोटो और एड्रेस भेज रहा हूँ। उस आदमी के घर पर जाकर उसे तुरंत पुलिस स्टेशन उठा के लेके आओ। सर मुझे एक बात बहुत अजीब लगी। घर वालों ने संदीप की बाइक की आवाज तो सुनी थी, लेकिन किसी ने भी ऊपर जाकर ये नहीं देखा कि संदीप घर पे आया भी है या नहीं। क्या वाकई में संदीप घर पे आया था या नहीं, ये पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए फटाफट उसकी पीएम रिपोर्ट मंगाओ। हो सकता है घर वाले कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। हो सकता है कि संदीप घर पर आया ही नहीं था
उसका मर्डर दोपहर को ही हो गया था। सर लेकिन उसकी बाइक तो घर के पीछे खड़ी थी। हो सकता है कि मर्डर करने वाले ने बाइक घर के पीछे लाके छोड़ दिया। एक काम करो, जरा आसपास पता करो इस फैमिली के बारे में। सर आत्रे फैमिली के पड़ोसियों से जब हमने पूछताछ की तो पता चला है कि आए दिनों में आत्रे फैमिली में जमीन को लेकर काफी झगड़े हुआ करते थे। सबसे छोटा भाई सागर, उसका हमेशा मजले भाई संदीप से झगड़ा हुआ करता था। और बड़ा भाई अजय, उसका क्या स्टैंड था? सर अजय बीमारी के कारण किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। मजले भाई की मौत का फायदा तो दोनों भाइयों को हुआ है। संदीप की मौत की वजह से संदीप के हिस्से की जमीन इन दोनों भाइयों को मिलेगी। जरा पता करो कि संदीप के मर्डर में इन दोनों भाइयों की क्या हिस्सेदारी है। ओके सर। सर संदीप आत्रे ने जिस दुकान से बियर ली थी उस दुकान का पता चल गया है। सर संदीप मेरा रेगुलर कस्टमर था। कल दोपहर 2 बजे के करीब जब मैं लंच के लिए निकला था तब वो आया था सर। संदीप के साथ और कोई था? नहीं सर। उसके जो दोनों भाई हैं वो कौन सी बियर पीते हैं, स्ट्रॉन्ग या माइल्ड? सर बड़ा भाई तो कुछ पीने के लायक भी नहीं है, पर छोटा भाई जो है वो माइल्ड पीता है। तो संदीप ने बियर जब खरीदी तो फिर वो यहाँ से किस तरफ गया? वो इस तरफ गया था, उसका घर इस तरफ है, शायद घर ही गया होगा सर। सर बियर शॉप वाले ने कहा कि बियर लेने के बाद संदीप घर पे गया था इस तरफ, लेकिन उसकी लाश हमें रेलवे लाइन के पास मिली और रेलवे लाइन तो इस तरफ है। सर संदीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक संदीप की मौत 12 तारीख को दोपहर 3 से 5 बजे के बीच में हुई है। मतलब मेरा शक सही निकला, संदीप शाम को घर वापस आया ही नहीं था। शाम को 5 बजे जब त्रिवेणी ने बाइक की आवाज सुनी तो वो संदीप नहीं बल्कि उसका कातिल था जो घर के बाहर बाइक पार्क करके चुपचाप निकल गया। सर हो सकता है कि वो घर का ही कोई हो जो चुपचाप घर वापस आ गया हो। शिंदे मर्डर करने वाला केशव या फिर कोई और हो सकता है जो चाहता था कि हमारा शक घर वालों पे बना रहे और इसीलिए उसने बाइक घर के बाहर पार्क की और निकल गया। हो सकता है सर। एक काम करो, संदीप की बाइक को फॉरेंसिक के लिए भेजो, देखो उस पे किस किस के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। और ये केशव का क्या हुआ? सर वो तो घर पे भी नहीं मिला। जब से संदीप का मर्डर हुआ है वो कहीं गायब हो गया है। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। केशव का फोन ट्रैकिंग पे डालो, कभी ना कभी तो फोन ऑन करेगा। और अगर वो इस तरह से भाग रहा है तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट तो है। सर वो संदीप की डेड बॉडी अंतिम संस्कार के लिए उसके घर वालों को दे दूं? ठीक है। जिस तरह की पेचीदगियां इस केस में पुलिस के सामने आ रही थीं, पुलिस के लिए ये केस सुलझाना आसान नहीं था, लेकिन जितनी मुश्किलें थीं, पुलिस की मेहनत उतनी ज्यादा थी। पुलिस को फिलहाल शक घर के लोगों पे ही था। सर ये अजय, संदीप और सागर, इन तीनों के मोबाइल रिकॉर्ड्स हैं। सर कॉल डिटेल से पता चलता है कि इनकी इस नंबर पर हमेशा बातें हुआ करती थी। ये नंबर दिनेश यादव का है। इन तीनों भाइयों की जो शहर में जमीन है उसके एक हिस्से में दिनेश यादव खेती किया करता था। संदीप ने आखिरी बार बात अजय से की थी। 12 तारीख को 3 से 5 के बीच अजय की लोकेशन क्या थी? सर अजय के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से जिस वक्त संदीप की मौत हुई उस वक्त अजय घर पर ही था। और त्रिवेणी का पति केशव, उसकी क्या खबर? सर केशव की मोबाइल की लोकेशन 12 तारीख को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में उसी एरिया की दिखाई दे रही है जहां पर हमें संदीप की बॉडी मिली थी। और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हुआ। फिर 14 तारीख को उसका फोन नासिक में एक्टिवेट हुआ। उसने अपनी मां को फोन किया था। उसके बाद उसका फोन बंद आ रहा है। केशव की मां से पूछताछ करो, उसे पता होगा केशव कहाँ है। सर मुझे लगता है कि हमें केशव से ज्यादा सागर के ऊपर नजर रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से संदीप का मर्डर 3 से 5 बजे के बीच में हुआ और ये सागर का फोन 2 से 5 बजे के बीच में स्विच ऑफ था। सागर ये बहुत अच्छा तरीका है, अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लो ताकि पुलिस को पता ही ना चले तुम कहाँ हो। मैं समझा नहीं सर, आप कहना क्या चाहते हैं? समझने और समझाने के लिए तो यहाँ बुलाया है, क्योंकि इतना तो हम समझ गए हैं कि अपने परिवार की जमीन बेचने के तुम खिलाफ थे और इसी बात को लेकर तुम्हारा संदीप के साथ झगड़ा भी हुआ था। हाँ हुआ था, तो इसका मतलब मैं अपने भाई का खून कर दूंगा? ऐसे तो गायत्री भाभी भी खिलाफ थी जमीन बेचने के। तेरी गायत्री भाभी उस दिन पूरा दिन तेरी माँ, बहन और तेरी संध्या भाभी के साथ घर पर थी और वो माइल्ड बियर नहीं पीती, तुम पीते हो। हाँ पीता हूँ, तो उससे क्या साबित होता है? संदीप ने 2 स्ट्रॉन्ग बियर के साथ 2 माइल्ड बियर खरीदी थी। तुम संदीप के साथ बियर पीने गए, लेकिन पहले अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया, फिर उसके साथ बैठ के बियर पी, उसको मारा। नहीं नहीं सर, मैं तो फिल्म देखने के लिए गया था सर।
मेरे फोन की बैटरी कम थी, इसलिए वो अपने आप ही बंद हो गया था। इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने आपको कहा था ना, जमीन का हिस्सा दे दूंगी और चाहे तो और देती हूँ, लेकिन मेरे बेटे को क्यों परेशान कर रहे हैं? माता जी, अब ध्यान से सुन लीजिए। हम मानते हैं कि आपके पास बहुत जमीन है, लेकिन अगली बार अगर आपने इस तरह से जमीन ऑफर की तो पुलिस वाले को रिश्वत देने के जुर्म में आपको अंदर करवा दूंगा। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, आपके बेटे को परेशान नहीं कर रहे हैं। देख रही हूं मैं क्या करे आप। संदीप के बाद यही तो मेरा सहारा है, और आप उसे भी। मुझे आपकी जांच पे भरोसा नहीं है। मुझे सीबीआई जांच चाहिए, मुझे उनके साथ बात करना है। आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए, लेकिन हम हमारा इन्वेस्टिगेशन हमारे तरीके से करें। और सागर, जो कुछ भी तुमने कहा है उसको हम वेरीफाई करेंगे। अगर कुछ छुपाया है या कुछ झूठ बोला है तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा। त्रिवेणी, उस दुकानदार ने हमें बताया कि संदीप ने वहां से बियर खरीदी और 2 बजे के आसपास वो घर की तरफ जाने के लिए निकला। हाँ सर, संदीप भाव आए थे, लेकिन उनके हाथ में बियर नहीं था और वो थोड़ी देर में ही चले गए थे वहां से। सागर भी उसके साथ गया था? सर, मैंने बाइक की आवाज सुनी थी, उनके साथ कौन गया ये नहीं देखा था मैंने। हो गई तसल्ली? सागर उसके साथ नहीं गया था। हाँ भाभी। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? आप घबराइए मत भाभी, हम लोग अभी आ रहे हैं। सागर, क्या हुआ? हाँ? माँ, अजय भाऊ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। अरे बाप रे, तो एक काम कर, वैद को ले गया, हम लोग घर पहुंचते हैं। सर, मैं निकलूं? जाओ। चल, तू जा, चल चल चल। शिंदे, जरा पता करो ये सागर वाकई कोई फिल्म देख रहा था या हमें किसी फिल्म की कहानी सुना रहा है। तू जा यहाँ से। अजय, अजय, तू घबरा मत। अरे वही कहा रहा है। हाँ, सागर गया है उन्हें लाने। हाँ, अजय, गायत्री, काढ़ा पिलाओ उसको। कैसे पिलाओ भाई, कैसे पिलाओ? खास कर हालत खराब हो गई है उनकी। आई भी पाया पड़ते, प्लीज किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइए उन्हें, प्लीज आई प्लीज। आइए डॉक्टर साहब, वो मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें टीबी है, उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है। सागर, मैंने वैद को लाने को कहा था, ये किसको उठा के लाए? चल नहीं, ये कौन? आई टू। सागर, तुझे पता नहीं, ऐसे ही अंग्रेजी डॉक्टर के गलती से तेरे बाबा मर गए थे। आई, एक डॉक्टर गलत निकला इसका मतलब ये नहीं कि हर डॉक्टर गलत होगा। आई, तू बाहर चल। आई। अरे नहीं, वो मार देगा अजय को। अजय, इसका इलाज मत लेना। अजय, अजय, दरवाजा लगा। देखिए, मैंने दवाइयाँ तो लिख दी हैं, लेकिन आपके भाई की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। अगर आप उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे तो उनका इलाज अच्छे से हो पाएगा। जी डॉक्टर, अभी तो मैं ये दवाइयाँ उन्हें दे देता हूँ। दिखाए डॉक्टर को, हो गई मनमानी, लेकिन मैं अजय को अंग्रेजी दवा खा के मरने नहीं दूंगी, समझे? सर, कल दोपहर से मेरी आई और बहन घर वापस नहीं लौटे हैं। आपने आपके रिश्तेदार जान पहचान वालों से पूछताछ की? सर, सबसे बात कर ली, वो किसी के घर पे नहीं है। दरअसल वो कल घर से निकले थे पुलिस हेडक्वार्टर्स जाने के लिए। पुलिस हेडक्वार्टर? हाँ सर, एक्चुअली मेरी आई चाहती थी कि संदीप भाऊ की मर्डर की सीबीआई जांच हो, इसलिए कल दोपहर में वो मेरी बहन के साथ पुलिस हेडक्वार्टर्स के लिए निकले थे कि पुलिस के बड़े अफसरों से बात करके इसकी सीबीआई जांच करवाएं। आई, मैं क्या बोलता हूँ कि तू। सागर, तुझे पता है ना, मैं जो सोचती हूँ मैं करके दिखाती हूँ, समझे? ऑटो से वो लोग निकले थे, उसको आप जानते हैं? हाँ सर, वो उसका नाम सोमू है। आई को जब भी कहीं पे जाना रहता है तो मैं सोमू को ही कॉल करके बुलाता हूँ। सोमू रमा अत्रे और उसके परिवार को काफी सालों से जानता है ना तू? हाँ साहब, लेकिन साहब मारना नहीं साहब, उनके गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। पुलिस हेडक्वार्टर जाने वाले थे वो लोग? साहब मुझे नहीं मालूम, वो तो स्टेशन उतर गए थे। फिर वहाँ से कहाँ गए? मुझे नहीं पता साहब, मैं तो छोड़ के चले गया था। शिंदे, रमा और त्रिवेणी इसकी ऑटो से जहाँ उतरे वहाँ से कहाँ गए, जरा वहाँ की सीसीटीवी से पता करो। ओके सर। सर,
अरे सागर, आकाश तू, आई का कुछ पता चला? नहीं। अरे ये क्या करते हो आप? हाँ, आपको एक बार बोला वो समझता नहीं है। रूम से बाहर क्यों आए आप? कितनी बार बोला अंदर रुकिए? हाँ, आई। इस तरीके से तो बच्चों में भी इन्फेक्शन फैलेगा। अंदर जा। आओ, आपको समझ में नहीं आता? आपको सही इलाज तो करवाना नहीं है, बस आई की सुनते रहते हो, उन्हीं की मानते हो, और इस तरीके से बाहर आकर बीमार हूँ, पर ये मत भूल के तेरा बड़ा भाई हूँ। मेरे सामने ऊंची आवाज करके बोलना बंद कर, समझो? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उन्हें, छोड़िए। बराबर देख रहा हूँ तुम दोनों को, बहुत सुर से सुर मिल रहा है ना तुम्हारा। कमरे में बंद रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। सब बराबर देख रहा हूं मैं, समझे? पहले संदीप की हत्या और अब रमा और उनकी बेटी त्रिवेणी का अचानक गायब होना। रमा अपने बेटे के हत्यारे का पता लगाना चाहती थी, तो क्या रमा के ऐसे गायब होने की वजह उसकी बेटी की हत्या से ही जुड़ी थी या फिर सच्चाई कुछ और थी? सर, सागर झूठ बोल रहा है कि 12 तारीख को फिल्म देखने गया था। मैंने वहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया है, उसमें सागर कहीं नजर नहीं आया। ले आओ सागर को, अब पिक्चर उसे हम दिखाते हैं। सर, आप लोग बार बार मुझे क्यों बुलाते हैं? क्योंकि तू एक बार में सच नहीं बोलता है, कुछ ना कुछ छुपाता है। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं छुपाया। 12 तारीख को तू पिक्चर देखने गया था ना, उसकी कहानी सुननी थी तुझसे। सुना चल। सर, वो कहानी याद नहीं आ रही? चल मैं सुना देता हूँ। एक बार क्या होता है, 3 भाई रहते हैं, उनके बीच जमीन को लेकर झगड़ा होता है, लेकिन वो लोग बियर साथ में पीते हैं। अब छोटा भाई एक दिन मझले भाई को ले जाता है और बियर पिलाता है, और बियर पिला के उसको मार डालता है। अब वो जो मझला भाई था ना, वो संदीप था, और छोटा भाई तू। नहीं सर, मैंने भाऊ को नहीं मारा सर। जब तेरी आई को इस बात का शक होने लगा तो तूने उसको और तेरी बहन को दोनों को गायब कर दिया। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। ये पिक्चर वाली झूठी कहानी क्यों सुनाई? सर, झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, उसके घर में। फिर से नई कहानी शुरू कर दिया। मेरा यकीन कीजिए सर, दरअसल मेरी गर्लफ्रेंड दूसरी जात की है, इसलिए मैं ये बात छुपा कर रखता हूँ। अगर आई को पता चलता तो वो बहुत नाराज होती सर। इसलिए आई को गायब भी कर दिया कि जब आई को पता ही नहीं चलेगा तो वो नाराज कहाँ से होगी, है ना? क्या किया उसके साथ, कहाँ है वो, बोल। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर उसके साथ। आप चाहे तो मेरी गर्लफ्रेंड से पूछ सकते हैं, मैं उसी के साथ था। तुम्हारा और सागर का रिश्ता कितने सालों से है? सर, यही करीब 2 सालों से। सागर ने बताया कि 12 तारीख को तुम और सागर दोनों फिल्म देखने गए थे। नहीं सर, 12 तारीख को हम फिल्म देखने नहीं गए थे। वो एक्चुअली मेरे घर आया था, हम साथ में थे। पुलिस से ऐसा कहने के लिए सागर ने तुम्हें सिखा के भेजा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। गायत्री जी, जिन लोगों ने आप पे हमला किया था, आपने उनको देखा था? नहीं सर, उन्होंने हेलमेट पहना था। जिस जगह पे आप पे हमला हुआ, हमने वहां पूछताछ की। बाइक पे नंबर प्लेट तक नहीं लगी हुई थी। इसका मतलब पूरी प्लानिंग करके आपके ऊपर हमला किया गया। आपको क्या लगता है कोई आप पे क्यों हमला करवाएगा? पता नहीं सर, कोई मुझ पे क्यों हमला करवाएगा। शायद इसलिए क्योंकि आए दिन आपके घर में जमीन को लेकर झगड़े चलते रहते हैं। सर, मेरे नाम पे कोई जमीन नहीं है। हाँ, लेकिन आपके घर की जमीन ना बेचने के लिए आप हमेशा सागर का साथ देती आई हैं। फिर तो पहले मुझे मारना चाहिए था। बेटा, जब आपकी आई पे हमला हुआ तो आप आई के साथ थे ना? आपको याद है वो बाइक वाला कैसा दिखता था, कौन था? हाँ अंकल, वो अंकल ने हेलमेट पहना था, सिर्फ उनकी नाक दिख रही थी। उनकी नाक पे बड़ा सा कट का निशान था। मुझे लगता है ये काम किसी प्रोफेशनल का है। पता करो कोई ऐसा हिस्ट्री शीटर है क्या जिसकी नाक पे निशान हो? यस सर। सॉरी अजय, तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन तुमसे कुछ सवाल पूछना है। हाँ सर, पूछिए। तुम्हारी बीवी को मरवाने की कोशिश किसने की होगी? तुम्हें शक है किसी पे? साहब,
ये चार दीवारें ही मेरी दुनिया है, मैं शक भी कैसे करूं किसी पर। तुम्हारी आई और बहन दोनों गायब हैं, एक भाई मर चुका है, अब तो सब कुछ तुम्हारा छोटा भाई संभालेगा। हो सकता है कि सागर ने नहीं साहब, हम लोग घर में चाहे जितना ही लड़ लें पर एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। शिंदे, केशव को कुछ पता चला? सर केशव बस भाग रहा है, कभी नासिक, कभी कल्याण, कभी शिरडी। अभी अभी उसका फोन मनमाड़ में ऑन हुआ था और तुरंत स्विच ऑफ हो गया। एक जगह पे टिकता ही नहीं है। आसपास के एरिया में उसके जितने भी रिश्तेदार हैं सबका पता करो और सब पे नजर रखो। अगली बार वो किसी न किसी के पास तो जाएगा, जहां दिखे वहीं से उठा लो। ओके सर। सर रमा और त्रिवेणी की कॉल डिटेल्स आ गई है। लास्ट लोकेशन क्या है दोनों की? वसई के साउथ साइड में, और करीब 2 बजे के आसपास उसका फोन बंद हो गया था। शिंदे, आखिरी बार बात किससे हुई दोनों की? सर उनके जमीन पर खेती का काम करने वाले दिनेश यादव के साथ इनकी आखिरी बार बात हुई थी, और इन दोनों का लोकेशन भी उसी जमीन का है। और फिर 3 बजे के बाद वहां से 20 किलोमीटर दूर जाकर इनका फोन स्विच ऑफ हो गया। लेके आओ इस दिनेश यादव को। अरे दिनेश, खेती में आजकल बहुत कमाई नहीं है ना? जी साहब, ये बात तो है, बस गुजारा चल जाता है। पर सिर्फ यही पूछने के लिए बुलाया था साहब। नहीं। 21 तारीख को तेरी रमा अत्रे से बात हुई थी, उसके बाद से वो गायब है। क्या बात हुई थी? जी वो जमीन को लेके बात हुई थी। उस दिन भी उन्होंने फोन किया था और मैंने कहा कि फसल सही नहीं हो रही है इस बार। तो वो कहने लगी तू झूठ बोल रहा है, मैं खुद आकर वहां देखना चाहती हूँ। मैंने कहा आइए देख लीजिए। फिर दोनों माँ बेटी वहां आई थी। रमा और त्रिवेणी तुझसे मिलके फिर कहाँ निकले थे? कोई था उनके साथ? जी नहीं, वो दोनों ही थी सिर्फ। 12 तारीख को कहा था तू? जी वही खेत पे था अपने। क्यों, संदीप के साथ बियर पीने नहीं गया था? क्या साहब, हम देसी पीने वाले, हमारा बियर से क्या होगा? हाँ, बियर से क्या होगा तेरा। लेकिन पुलिस के सामने जो झूठ बोलता ना, उसको ऐसा नशा चढ़ाते हैं कि उसको चारों तरफ जेल की सलाखें नजर आती है। साहब वो तो अभी होश में भी दिख रहा है। पर मैंने आपसे जो कहा वो सब सच था, झूठ कुछ नहीं बोला मैंने आपसे। मैं जा सकता हूँ साहब, थोड़ा खेती में काम है। जा। शिंदे, एक नंबर का घाघ आदमी है ये। दवाई खा लीजिए, आपको ठीक लगेगा। अरे नहीं चाहिए। क्या कर रहे हो आप? छोटी बच्ची की तरह माँ की तरह ये जिद करना छोड़ दो आप। अपने लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए आपको ठीक होना पड़ेगा। बाबा प्लीज दवाई खा लो, और दवाई खा लोगी तो जल्दी ठीक हो जाओगे बाबा, प्लीज खा लो। सर ये देखिए, हिस्ट्री शीटर है, सुपारी किलिंग, धमकी देना, ये इसके काम है। भूरा नकटा नाम है इसका। भूरा नकटा? हाँ सर। ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ सर, क्योंकि ये आदमी हमारे एरिया का नहीं है, नासिक का है। गायत्री की बेटी रिया ने भी ऐसे निशान वाले आदमी के बारे में बताया था। हो सकता है कि जो गायत्री को मरवाना चाहता था उसने इसे नासिक से यहाँ बुलवाया। सर मैंने नासिक पुलिस से इंक्वायरी की, उन्होंने कहा कि ये तड़ीपार है, और हमारे खबरों से ये भी खबर मिली है कि ये अभी यहाँ वसई में है। उठाओ इसको। साहब वो रहा। हेलो, अरे मैं इधर चाय की दुकान पे हूँ, तुम किधर हो? अरे कितना टाइम लगाओगे यार? अरे हाँ बस पहुंच रहा हूँ भाई। ओके। क्या रे बुरा, नासिक से नाक कटा कर तू यहाँ आ गया? तू कौन? पुलिस। चल। तुम? साहब अब आप लोग भूरा को मार पीट कर सच उगलवा लोगे, फिर आप लोग मुझे उठाने आओगे, इसलिए मैं पहले ही आपके पास आ गया। तेरी ईमानदारी देख के तुझ पे शक हो रहा है। साहब मैंने सुना है कि सच बोलने पर पुलिस सजा में रियायत देती है। बस साहब सच यही है, मुझे गायत्री भाभी को मारने के लिए पैसे दिए गए थे। और तूने भूरा नकटा को सुपारी दे दी? हाँ साहब, पर साहब मैंने सोचा कि गायत्री भाभी पर सिर्फ हमला करवा देता हूँ, मतलब पैसे भी ले लूँगा और नाम भी हो जाएगा कि कम से कम
मरवाने की कोशिश तो की थी, और अगर पकड़ा गया तो बड़ा केस भी नहीं लगेगा। किसने कहा तुझे ये सब करने के लिए? क्या साहब, आपको कोई भी कुछ भी बोल देगा और आप सच मान लेंगे। मैं भला क्यों अपनी बीवी को मरवाने की कोशिश करूंगा? तूने अपनी बीवी को मरवाने की कोशिश इसलिए की क्योंकि तुझे शक था कि उसका किसी के साथ अफेयर है। मान लीजिएगा मेरी बीवी का किसी के साथ अफेयर है भी, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो दिन रात उस कमरे में बंद रहता हूँ साहब। मुझे ये समझा कि तूने दिनेश को ऐसा क्यों बोला कि अगर किसी औरत का पैर फिसल जाए तो उसे समझाने का कोई फायदा नहीं, हमेशा के लिए सुला देना चाहिए। कोठा रे घेऊन ये त्याला। नहीं नहीं भैया, ये हमसे नहीं हो पाएगा। और अब गायत्री भाभी को क्यों? दिनेश, औरत का पैर एक बार फिसलने लगे ना तो उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, उसे सुला देना चाहिए हमेशा के लिए। नहीं नहीं, ये मेरी सोने की चैन है, सोने की है, और तू जिस जमीन पर काम कर रहा है ना वो भी तेरे नाम कर दूंगा। देख, अब ना मत बोल। वो सच है। गायत्री के रंग ढंग देखकर मुझे यकीन हो गया था कि वो मुझसे धोखा कर रही है, और इसीलिए तुमने संदीप को मारने की प्लानिंग बनाई क्योंकि तुम्हें शक था कि गायत्री का अफेयर संदीप के साथ है। नहीं साहब, क्योंकि मुझे नहीं पता था गायत्री का किसके साथ अफेयर है। तुम्हें पता था क्योंकि तुम्हारी बीमारी की वजह से गायत्री अलग कमरे में सोती थी और संदीप की बीवी संध्या के प्रेग्नेंट होने के बाद ऊपर के कमरे में खाना लेकर के वही जाया करती थी। अरे इससे ये कहाँ साबित होता है साहब कि उन दोनों में अफेयर था? तुम जैसे शक करने वालों को सबूतों की जरूरत कहाँ होती है? इसी शक के चक्कर में तुमने संदीप को मारने की प्लानिंग बनाई और इसीलिए उसके साथ बियर पीने का प्रोग्राम बनाया। संदीप, इस कमरे में बंद रहते रहते मैं मर रहा हूं, बाहर जाना चाहता हूं। बोलो ना भाऊ, कहाँ जाना है? देख, ना मत बोलना, चल अपने पुराने अड्डे पर जाकर बियर पीते हैं। हाँ, और भाऊ आपकी बीमारी? यार एक दिन तो ढंग से जी लेने दे मुझे, भूल जा मेरी बीमारी को और मुझे भी भूलने दे। ठीक है भाऊ, मैं तैयारी करता हूँ। 2 बजे के आसपास संदीप ने बियर खरीदी, 2 स्ट्रॉन्ग 2 माइल्ड, क्योंकि तुम पहले माइल्ड बियर पिया करते थे। अरे साहब, मैं आपका पागल दिखता हूँ क्या? इस बीमारी को लेके मैं बियर पीऊंगा? तुमने बियर पी नहीं, पीने का प्रोग्राम बनाया। संदीप ने बियर खरीदने के बाद तुम्हें फोन किया। हाँ संदीप। हाँ अजय भाऊ, हाँ मैं बियर लेकर आया हूँ, आप बाहर आइए। तो एक काम कर, घर के पीछे आ जा, मैं वहीं आता हूँ। और फिर अपना मोबाइल घर पर छोड़कर तुम पीछे के दरवाजे से चुपचाप संदीप के साथ रेलवे लाइन की तरफ निकल गए। और जब संदीप को नशा हो गया तो नहीं साहब, मैं ऐसा कमीना भी नहीं हूं कि अपने भाई का खून कर दूं, वो भी सिर्फ शक के आधार पर। लेकिन सिर्फ शक के आधार पर तुमने अपनी बीवी को मरवाने की कोशिश तो की, है ना? लेकिन साहब, इस शक के आधार पर मेरे खिलाफ मेरे भाई को मारने का कोई केस नहीं बनता है, तो इन सब बातों का कोई फायदा है नहीं। गायत्री की हत्या की कोशिश के सबूत तो मिले हैं, तो उसकी सजा तो तुझे पक्का मिलेगी। और एक बात और समझ ले, संदीप की हत्या की जांच अभी खत्म नहीं हुई। ये दिनेश खुद आया, इसने सब सच बता दिया, इसकी सच्चाई मुझे जरा खटक रही है। शिंदे, इसका सीडीआर निकलवाओ। ओके सर। आइए गायत्री जी। सर क्या हुआ, अचानक मुझे ऐसे यहाँ बुला लिया? आपको मरवाने की कोशिश आपके पति ने की और ये माना भी कि उन्हें ऐसा शक था कि आपका किसी के साथ अफेयर था। अब आपके घर में तो 2 ही आदमी थे, सागर और संदीप। आई, पापा को पुलिस क्यों ले गई? रिया, मुझे एक बात बता,
क्या कभी बाबा ने तुझसे पूछा था कि आई कहाँ गई, किसके साथ गई? याद करके बता। हाँ, वो जो आपके गले पे कीड़े ने काटा था, उस दिन बाबा ने मुझे कहा कि जो ऊपर देखिए कि कमरे में कौन है। फिर? हाँ, फिर आई, मैं देखने गई ऊपर तो संदीप काका थे। फिर ये बात मैंने पापा को बता दी। पापा घर नहीं आएंगे, अब वो अस्पताल में है। उन्हें सजा भी हुई है। उन्होंने आई को मरवाने की कोशिश की, पर क्यों? वो इतना नाराज क्यों थे आई से? हेलो। हेलो सर, केशव अपने रिलेटिव के यहाँ 40 गांव आया है। एक काम करो, लोकल पुलिस की मदद लेके अरेस्ट करो उसे और तुरंत यहाँ लेकर आओ। यस सर। सर, ये दिनेश यादव के कॉल रिकॉर्ड से पता चल रहा है कि दिनेश यादव की आत्रे फैमिली के लगभग हर मेंबर से बात हुआ करती थी, लेकिन सबसे ज्यादा बात उसकी गायत्री के साथ हुआ करती थी। गायत्री और दिनेश यादव की उस दिन भी बात हुई थी जिस दिन रमा और त्रिवेणी दोनों गायब हुए थे। सर, और दिनेश यादव की उस दिन और 2 लोगों के साथ बात हुई थी। पता करो ये और 2 लोग कौन है और ये गायत्री और दिनेश के बीच में इतनी बातचीत होने का रीजन क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये दोनों मिलके कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। सर, इन दोनों के सच के बारे में तो हम पता लगा ही लेंगे। फिलहाल केशव मिल गया है, उसे 40 गांव से लेके आ रहे हैं। गुड। साहब, मुझे मारो नहीं, मुझे मारना नहीं, मैं बताता हूँ साहब, मैंने संदीप को नहीं मारा है, सच कह रहा हूँ। संदीप के घर पर धमकी देने के लिए गया था ना? मैं डर गया था क्योंकि मेरे धमकाने के बाद ही वो मर गया। मुझे पता था साहब आप लोग मुझ पे शक करोगे, इसलिए मैं डर गया था साहब। 12 तारीख को जिस दिन संदीप का मर्डर हुआ, तेरे मोबाइल की लोकेशन भी वसई के उसी एरिया की है। ये जादुई कोइंसिडेंस कैसे हो गया? साहब, मेरे दोस्त की मोबाइल रिपेयर शॉप है, मैं अपना मोबाइल ठीक कराने गया था। हर किसी के पास बचने के लिए एक कहानी होती है। चल तेरे दोस्त का नंबर दे। हाँ साहब, 9820774415। शिंदे, इसकी कहानी क्रॉस चेक करो। शिंदे, जो दिनेश के सीडीआर में 2 नंबर मिले थे, उनकी डिटेल्स मिली? सर, कल तक मिल जाएगी। सर, रमा और त्रिवेणी जिस दिन गायब हुए थे, उस दिन दिनेश यादव की गायत्री के अलावा जिन 2 लोगों के साथ बात हुई थी, उनके कॉल डिटेल्स आ गए। सर, ये देखिए, ये एक नंबर है 8877। ये नंबर तो फिलहाल बंद आ रहा है, और ये दूसरा नंबर 9872। ये नंबर दिनेश यादव के दोस्त रवि का है। सर, दिनेश यादव ने रवि को 21 तारीख को सुबह फोन किया था उसकी माँ की दवाई के पर्चे के बारे में पूछने के लिए। माँ की दवाई का पर्चा क्यों? क्योंकि सर, उसकी माँ की दवाई के पर्चे में नींद की दवाई की प्रिस्क्रिप्शन थी। और ये दूसरा 8877 वो किसका है? सर, ये नंबर पवन सोलंकी नाम के आदमी का है। ये आदमी तांत्रिक है। उठाओ इसको। क्या रे दिनेश, नींद की दवाई की क्या जरूरत पड़ गई तुझे? रवि तेरा दोस्त, उसकी माँ का दवाई का पर्चा मांगा था ना तूने? जी, वो नींद नहीं आ रही थी इसीलिए। बड़े संयोग की बात है, जिस दिन रमा और त्रिवेणी गायब हुए उसी दिन तूने नींद की दवाई खरीदी। क्या किया दवाई का? वो दवाई खाई मैंने। ये दवाई खाने की नसीहत किसने दी थी? तांत्रिक ने? नहीं साहब, वो फोन किया था उसको, पर बारिश कब गिरी ये पूछने के लिए फोन किया था। अप्रैल के महीने में बारिश का इंतजार कर रहा है? हाँ, ले गया उसको। कोठारे घेऊन ले त्याला। चल। अब सब कुछ सीधा सीधा सच सच बताएगा या मार खा के बताएगा? बताता हूँ साहब। यही दोनों माँ बेटी को गाड़ा है। लाशों को निकलवाने का इंतजाम करो। ओके सर। कितने पैसे मिले थे ये सब करने का? 6 लाख मिले थे साहब। किसने दिया? पहले आप मेरे पापा को ले गए, अब मेरी आंखों क्यों लेके जा रहे हो? छोड़ दो मेरी आंखों। संदीप को भी तुम नहीं मरवाया? नहीं सर, संदीप को किसने मारा, क्यों मारा, मैं नहीं जानती। अपनी सास को क्यों मरवाया?
तंग आ गई थी मैं उस औरत से, सिद्धि अड़ियल। बस उसी औरत की वजह से 5 साल तक मैं अपने पति से दूर रही। मेरी बेटी को भी मनहूस मानती थी वो। मेरे पति का अच्छे डॉक्टर से इलाज भी नहीं करा चाहती थी, जमीन बेचने चली थी। ऐसे तो हम लोग रास्ते पे आ जाते ना, इसीलिए दिनेश को कहकर मैंने उन्हें मरवाया। तुम्हारी सास से तुम्हें प्रॉब्लम्स थी, त्रिवेणी को क्यों मरवाया? त्रिवेणी उनके साथ थी इसलिए मारी गई। अब तुम्हारी अपनी जिंदगी का कंट्रोल भी तुम्हारे हाथ में नहीं रहा। क्या मिला ये सब करके? मेरी आई सब ठीक करना चाहती थी, लेकिन जो तरीका उन्होंने चुना वो गलत था। और आज क्या हुआ? सब गलत हुआ, उनके साथ भी, मेरे साथ भी। संदीप की हत्या किसने की ये गुत्थी आज भी उलझी है। पुलिस को शक है कि उसके बड़े भाई अजय ने उसकी हत्या की, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है उनके पास। गायत्री की हत्या की कोशिश में अजय आत्रे और दिनेश यादव को सजा हुई है। दिनेश और दिनेश की मदद करने वाले तांत्रिक पवन सोलंकी को रमा और उनकी बेटी त्रिवेणी की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा हुई।